बता दिया था मैंने। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन है 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा, दिस इज x, देन 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन 1 प्लस sin अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना है। आई स्टार्ट विद 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन 1 प्लस sin अल्फा। अब इससे शुरुआत करते हैं। 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा से। जो मुझे बताना है वैल्यू क्या है, उसका न्यूमरेटर है 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा, तो उसी से मल्टीप्लाई और डिविजन कर दी मैंने। न्यूमरेटर में मेरे पास 2 sin अल्फा 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगा लेते हैं। कैसे लगेगी आइडेंटिटी? 1 प्लस sin अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी। अब 2 sin अल्फा 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा, यहां पर इसे ओपन करूं तो 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर अल्फा। तो डिनोमिनेटर हो गया मेरे पास 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूं? 2 sin अल्फा। जब डिनोमिनेटर में से 2 sin अल्फा को बाहर निकालोगे तो मेरे पास आया 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन 2 sin अल्फा इंटू 1 प्लस sin अल्फा। ये और ये कट गया, तो जो चाहिए ये वही वैल्यू आ गई। मतलब वो स्टार्टेड फ्रॉम x and reached at this value which is the required one, so this is again x। और बोलो जी 23rd 33rd। Question number 33 is general solution of sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to cos x minus 3 cos 2x plus cos 3x। इसमें और इसमें सीधी लगा दो। cos c plus sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। यहां पर इसमें और इसमें cos c plus cos d लगाऊं तो 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। Let us see what we are left with. I take out sin 2x common, 2 cos x minus 1, यहां से cos 2x common, 2 cos x minus 3, यहां भी 2 cos x minus 3। काटेंगे नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये नॉन जीरो क्वांटिटी है या नहीं है। ओनली नॉन जीरो क्वांटिटीज कैन बी कैंसल्ड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक आउट 2 cos x minus 3 कॉमन,
sin 2x minus cos 2x is equal to 0. Now I'll get cos x as 3 by 2 and tan 2x 1 from these two if I take individually 0. ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो यहां से आपका सोल्यूशन आएगा tan pi by 4 tan theta is equal to tan alpha. Thirty-four. Question number 34 is A is equal to sin x plus sin y and B is equal to cos x plus cos y. मुझे वैल्यू चाहिए sin of x plus y की. Sin of x plus y. cos of x plus y के लिए भी एडिशन नहीं सब्सट्रैक्शन चाहिए. If I go for the options, everywhere I see I am getting a square plus b square and ab. तो ab निकाल के देखते हैं, वहां से शायद कुछ हमें हेल्प मिलेगी. sin x cos x plus sin x cos y plus sin y cos x plus sin y cos y. So ab is sin of x plus y ठीक है जी. a इंटू बी किया, a इंटू बी करेंगे तो sin x cos x, sin x cos y, sin y cos x एंड sin y cos y, ये दोनों को मिलाकर के sin of x plus y बन गया. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये sin 2x ये sin 2y हो गया. sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. ये 2 भी कैंसिल, इन दोनों में से sin of x plus y बाहर, 1 plus cos x minus y. यहां से 1 plus cos x minus y की वैल्यू a square plus b square by 2. तो a square plus b square by 2 into sin of x plus y is equal to ab. So sin of x plus y will be 2ab upon a square plus b square. और बोलिए.
48। A and B are acute angles. Sine A is equal to sine square B, and 2 cos square A is equal to 3 cos square B. 2 cos square A is equal to 3, 1 minus sine square B. Cos square B is given to be, cos square B को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर बी को साइन ए डाल दूं। गिवन है मुझे साइन स्क्वायर बी इज सेम एज साइन ए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लो, साइन में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वहां से ए की वैल्यू निकलेगी। करूं कंप्लीट या कर लोगे? चलिए फिर आगे चलिए। Any other problem? सब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, फिर कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन वो हो गया, क्या आंसर निकाला है वो बता दो। डिस्कस नहीं हुआ था ना शायद, ये हो गया था जो कर रहे थे हम, बीच में डिस्कनेक्शन हो गई थी। क्वेश्चन था साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 9 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा। 0 से पाई बाय 2 में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे। हो गए थे या नहीं? हाँ या ना जवाब तो दो। नो मैम, हम कहां तक पहुंचे थे? जहां तक मुझे याद है 16 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर n इंटू 8 थीटा, यहां तक हो गया था। yes, 16 theta is equal to n pi plus minus 1 power n into 6 theta। मुझे चाहिए ना इंटू 8 थीटा, मुझे थीटा की वो वैल्यूज चाहिए यहां से जो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब इसमें आप एक थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई पहले कर सकते हो। अगर n को इवन लेके चलूं तो ये माइनस 1 पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा। n को इवन लेना है, मान लो आई टेक n एज 2k, मेरे पास आ जाएगा 16 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस 8 थीटा। सो 8 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई, थीटा इज इक्वल टू k पाई बाय 4। अब आप यहां पर k को वैल्यूज देते जाएं, और जो जो वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में आएगी वो देखते जाएं कौन कौन सी वैल्यू आएगी। k को 0 डाल दूं तो वैल्यू 0, 1 डालूं तो पाई बाय 4, 2 डालूं तो पाई बाय 2। क्या इससे आगे वैल्यू दे सकती हूँ k को? नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा इंटरवल था 0 से पाई बाय 2। इसका मतलब जब मैं k को यहां इवन लेकर के चल रही हूं तो मेरे पास ये 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? अब हम क्या करें, n को ऑड मान लें। n को ऑड मानेंगे तो हम ले लेते हैं इसको 2k प्लस 1 इंटू पाई एंड दिस विल बिकम माइनस 8 थीटा। ठीक है जी, ये हो गया 24 थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई, और थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 24 पाई।
अब इसी तरह से इसमें k को वैल्यूज देते जाना है और कहां तक जा सकते हो, कितनी वैल्यूज आएंगी वो देखनी है। और टोटल डिस्टिंक्ट सोल्यूशन चाहिए। डिस्टिंक्ट मींस अगर यहां पर भी 0, π/4, π/2 किसी केस से बनता है तो उसका काउंट एक ही बार आना चाहिए, डबल नहीं काउंट होगा, क्योंकि उधर से भी सोल्यूशन और उधर से भी सोल्यूशन। समझ में आ रही है बात? आंसर इसका है आपके पास 9 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। There are 9 distinct solutions for this particular equation. लिखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Find the number of solutions of the equation. Number of solutions of the equation tan x plus secant x is equal to 2 cos x. इंटरवल है 0 से 2 पाई। इंटरवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 से 2 पाई। इक्वेशन इज tan x plus secant x is equal to 2 cos x. Okay, welcome to. मुझे 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, तो जो भी आपका जनरल सॉल्यूशन आया है उसमें n की वैल्यूज डालो और देखो क्या क्या सॉल्यूशंस बन रहे हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर यू गेटिंग? दिस इज माय क्वेश्चन। 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशंस बनते हैं ये देखना है। तो जब एक बात और यहां पर देख लो, अगर आपको इंटरवल रिस्ट्रिक्ट करके दे दिया जाता है तो जनरल सॉल्यूशन लिखने की बजाय 0 से 2 पाई में तो तुम्हें वैसे ही पता है कौन कौन सी वैल्यू कहां कहां पर आती है। तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्या आया है ये बताओ पहले। cos x is equal to cos y. Sin x is equal to pi by 6 या x is equal to pi by 6? x is equal to pi. Sin x हाफ आ रहा है, इसका मतलब एक pi by 6 और दूसरा 5 pi by 6। यहीं पे दो जगह पर हाफ होता है साइन, 0 से 2 पाई में। और दूसरा सॉल्यूशन भी है कुछ कि यही दो सॉल्यूशंस हैं। Sin x minus 1. Sin x minus 1
साइन एक्स -1 कहां पर होता है? Above 180. Above 180. For which angle is it? 0 to 5. बच्चे 0 से 2 पाई में कहां पर? साइन का ग्राफ अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो सोचना नहीं पड़ेगा। -1 वैल्यू कहां आती थी? 3π/2 पर 0 π/2 पाई 3π/2 एंड देन 2 पाई। सो ये वैल्यू आ रही है 3π/2। ठीक है जी। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन शुड वी हैव? 3। बट be very careful while you are solving trigonometric equations and logarithmic equations। करेंगे log को भी हम, तो वहां पर आपके पास जो solutions आ जाते हैं, you have to be careful क्या वो solutions आपकी given equation को justify करते हैं। अब देखो आपने इसमें कन्वर्जन किया sin x अपॉन cos x 1/cos x 2cos x, सोल्यूशन करके आपने ये 3 आंसर्स निकाल दिए। लेकिन अगर x को मैं 3π/2 दूं तो क्या ये इक्वेशन जस्टिफाई होती है? इफ x is 3π/2 ऑड मल्टीपल्स पर cos कैसा हो जाता है? अनडिफाइंड। अगर मैं इस इक्वेशन में x को 3π/2 डालती हूं तो ये इंफिनिटी, तो क्या इक्वेशन जस्टिफाइड है? Equation is not satisfied, so I'll say this can't be the solution, क्योंकि इसको डालने से मेरा फंक्शन, मेरी इक्वेशन ही undefined हो जाएगी। So how many solutions do I have? Only 2 solutions, π/6 and 5π/6। So be careful while you are solving trigonometric equations, इसमें इस तरह की दिक्कत हो सकती है। So अपने solutions को एक बार चेक किया करें, स्पेशली जब आपने अपने इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ चेंजेस किए हैं उस केस में। जैसे कि यहाँ हमने tan को कन्वर्ट किया, सेकेंड को कन्वर्ट किया, वहां पर तो सबसे ज्यादा जरूरी है चेक लगाना। लिखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के। S is a set which has x belonging to -π to π, x not equal to 0 and ±π/2 ये दिया है। x -π से π में है, लेकिन ये 3 वैल्यूज नहीं लेगा, 0, π/2 and -π/2। You have to tell sum of all distinct solutions of the equation √3 secant x plus cosecant x plus 2 times tan x minus cot x is equal to 0।
हाँ जी बच्चों, क्या कर रहे हो तो बताओ। साइन कॉस में कन्वर्ट किया, जब आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो आपके पास आएगा √3 sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स 2 times sin square x minus cos square x upon sin x cos x is equal to 0. यही आ रहा है? Yes, ma'am. Can I write this as √3 sin x plus cos x minus 2 cos 2x is equal to 0? यहां से नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो तो cos square x minus sin square x which is the formula of cos 2x. अब आगे बताइए क्या करूं। फटाफट सोच के बताओ क्या करोगे आगे। इस पार्ट पर ध्यान दें, फटाफट सोचें क्या कर सकते हो इसको। हाँ, कौन सी फॉर्म है ये? a sin x प्लस b cos x। ये वाली साइड cos में आ गई है ऑलरेडी। इसको भी अगर आप cos में कन्वर्ट कर लो तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे हम। करो जल्दी से इसे cos में कन्वर्ट और मुझे बताओ फाइनली क्या इक्वेशन पर पहुंच रहे हो। जल्दी जल्दी। टू cos, ये तो 2 cos 2x है, ये क्या बनेगा? ये भी 2 cos 2x बन रहा है। ये भगवान कैसे बनाया? महान आत्माएं सारी यही इकट्ठी हो गई करेंगे। √3/2 या 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट वे आल्सो यू कैन डू। ये नॉर्मल तरीका आपको बताया था, √3 को r sin phi और 1 को r cos phi डालें। सब तरीके बताए थे। इसको क्या लिखोगे? sin π/3 sin x cos π/3 cos x is equal to cos 2x. So this is cos of x minus π/3 is equal to cos 2x. Can I write x minus π/3 is equal to 2n pi plus minus 2x? Yes, ma'am. X minus π/3 is equal to 2n pi plus 2x and second possibility is x minus π/3 2n pi minus 2x. Plus 2x होगा तो ये इधर शिफ्ट होकर के माइनस 2n pi minus π/3 is equal to x और यहाँ पर देखें तो 3x is equal to 2n pi plus π/3 और x is 2n pi/3 plus π/9। ये और यहां से ये। हाँ जी, ये बात समझ में आती है? Yes, ma'am. अब x को लिमिट करना है माइनस पाई से पाई के बीच में। x 0 माइनस π/2 और प्लस π/2 वैल्यूज नहीं ले सकता। तो अब आप यहां से और यहां से x की वैल्यूज इन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो इनको वैल्यूज डाल डाल के। Say if I take n as 0 here, value will be π/3. n को 1 लेंगे तो 2 pi minus π/3. 2 pi minus π/3. 5 π/3 नेगेटिव का वो मेरा माइनस पाई से नीचे चला गया तो वो सोल्यूशन नहीं कंसिडर करना मुझे। इसी तरह से वैल्यूज डाल डाल के आप बता सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो। माइनस पाई और पाई के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रहना है
और जो भी सॉल्यूशंस हैं आपको चाहिए क्या, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशन आ गए सबका एडिशन करना है। यहाँ इन बिटवीन प्लस साइन है जो है, अगर मैं इसको इधर लेके गई दोनों नेगेटिव तो ये प्लस, x माइनस पाई बाय 3 2n पाई प्लस माइनस 2x था, प्लस रखा, इस x को इधर शिफ्ट किया और इसको इधर, दोनों नेगेटिव है, तो दिस इज माइनस ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, कर सकते हो सॉल्यूशंस निकाल करके एडिशन। आंसर आ रहा है इसका 0, समेशन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज इज कमिंग आउट टू बी 0। और ये क्वेश्चन इस साल IIT एडवांस का क्वेश्चन, 2016 IIT एडवांस क्वेश्चन। सो यू कैन सी ऐसे कोई टॉप क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ा सा दिमाग खर्चना पड़ता है, बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं होता चीज में। अगर आपको कन्वर्जन्स याद हैं प्रॉपर वे में कि कैसे कैसे कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखो जी, आपको क्या दिया, अब एक इक्वेशन दी है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। साइन थीटा माइनस हाफ एंड tan थीटा 1/√3। You have to tell the most common general solution for theta. Most common general solution for theta means theta की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को जस्टिफाई करें। Options given to you are 2n pi plus minus 7 pi by 6, 2n pi minus 7 pi by 6, 2n pi plus 7 pi by 6 and none of these. चलो चलो फटाफट बोलो क्या करोगे। साइन थीटा माइनस हाफ से क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? कहा देखो, जब आपको जनरल सॉल्यूशन से समझ में नहीं आ रही है, अगर बात दोनों की जनरल सॉल्यूशन लिखी है लेकिन कुछ बात समझ में आ नहीं रही है, एम आई राइट?
तो क्या करो, आप कुछ वैल्यूज से 0 से 2 पाई में दोनों को देख लो कहां पर कॉमन बनता है, उसके हिसाब से अपना आंसर जस्टिफाई करा लो। साइन थीटा माइनस हाफ 0 से 2 पाई में कहां बनेगा, किस किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले तो ये बताओ। थर्ड फोर्थ में। थर्ड में कौन से एंगल के लिए होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल? 210। 210। हाँ ठीक है। पाई बाय 6 के लिए फर्स्ट में, सो पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 7 पाई बाय 6 और 210। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसके लिए होगा? 11 पाई बाय 6, 360 माइनस 30। इसी तरह से tan थीटा 1/√3 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पॉजिटिव वैल्यू tan की फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में कौन से एंगल पर? 5/6 पर। और सेकंड में, आई मीन थर्ड में, सो कॉमन सोल्यूशन क्या बनता है? 7 पाई/6। तो कौन से आंसर से 7 पाई/6 आपको यहां प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, यहां नेगेटिव आ रहा है, अगर n को 0 डालूं तो 7 पाई/6 मिल रहा है, विच इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस। सो दिस बिकम्स योर आंसर। मोस्ट सुटेबल पार्ट आपको इसमें से चूज करना है, ठीक है जी। 2n पाई, आपको ये मालूम है कि आपका जो साइन थीटा फंक्शन है वो पीरियोडिक है विद 2 पाई। जो वैल्यू 7 पाई/6 पर आएगी वो 2 पाई प्लस 7 पाई/6 पे भी आएगी, 4 पाई प्लस 7 पाई/6 पे भी आएगी, एंड सो ऑन, हर जगह आती जाएगी क्योंकि 2 पाई से पीरियोडिक है। और वो वैल्यू tan वाली इक्वेशन को भी जस्टिफाई कर रही है। चलिए जी नेक्स्ट लिखिए। थोड़ा सोच समझ के करना क्वेश्चन। इफ 3 sin square theta, if 3 sin square theta plus 2 sin square phi is equal to 1 and 3 sin 2 theta is equal to 2 sin 2 phi. 3 sin 2 theta is equal to 2 sin 2 phi. Theta and phi both lying between 0 to pi/2. Theta and phi both lie between 0 to pi/2. Then the value of theta plus 2 phi. Value of theta plus 2 phi. ये आपको बताना है।
हाँ जी, आ रही है कुछ बात बुद्धि में थोड़ी बहुत? एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ, शायद वहां से कुछ समझ में आएगा। क्या इसको लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 phi? लिख दिया। चलो फिर एक हिंट और देना पड़ेगा, मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब देखो, जब आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या होगा, ये sin स्क्वायर 2 phi और ये cos स्क्वायर 2 phi 1 बन जाएगा। तो फिर आगे कुछ कर पाओगे? देखो जरा ट्राई करो, पर उससे पहले इसे ओपन कर लेना ताकि 2 कैंसिल हो जाए। अगर इसको एज सच अभी आप स्क्वायर करते हो तो ये cos स्क्वायर 2 phi और ये 4 sin स्क्वायर 2 phi आएगा, फिर 1 नहीं बनेगा, फिर phi एलिमिनेट नहीं होगा। तो बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, कन्वर्ट द sin 2 थीटा इनटू 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 से इस 2 को कैंसिल करो। सो पहले ये कर दो आप 3 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 phi, 3 sin theta cos theta is equal to sin 2 phi. If I take this as 1, this as 2. Now do squaring and adding and see what can you get out of it. हाँ जी, क्या मिला स्क्वायरिंग एंड एडिंग से? 9 sin 4 थीटा, 9 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 9 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा विच इज 1. सो आर यू गेटिंग दिस? तो मेरे पास यहां पर sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/3. Otherwise, दो पॉसिबल वैल्यूज थी, +1/3 एंड -1/3, बट आई विल टेक ओनली पॉजिटिव, क्योंकि थीटा कहां से कहां रिस्ट्रिक्टेड है? 0 से π/2 में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो आई गेट साइन थीटा एज 1/3. मुझे वैल्यू चाहिए थीटा +2 phi की। जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए आपके पास, यू टेक either sin theta +2 phi, फॉर्मूला लगाओ, जो वैल्यू आए उसके हिसाब से एंगल पता चल जाएगा, cos theta +2 phi tan, जो मर्जी लगा सकते हो, ठीक है जी। जब भी इस सिचुएशन में आ जाओगे, जो एंगल चाहिए वो वैल्यू निकालनी है अगर आपको, उसके साथ साइन cos tan डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या चीज अवेलेबल है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। से आई टेक साइन ऑफ थीटा +2 phi, तो मुझे लेट मी सी, क्या मुझे जो चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है सब कुछ। मुझे चाहिए साइन थीटा sin 2 phi, साइन थीटा आई हैव, sin 2 phi का मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए, क्या मैं निकाल सकती हूँ? साइन थीटा है तो cos थीटा मिल जाएगा, मतलब कि sin 2 phi मिल जाएगा। फिर मुझे क्या चाहिए होगा? cos थीटा,
साइन थीटा है तो कॉस थीटा मिल जाएगा। फिर चाहिए मुझे कॉस 2 फाई, कॉस 2 फाई भी मिल जाएगा। आप कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 फाई भी लगा सकते हो और साइन ऑफ थीटा प्लस 2 फाई भी लगा सकते हो। अब जल्दी से पहले तो साइन थीटा आ गया, आपकी रिक्वायरमेंट है कॉस थीटा, साइन 2 फाई एंड कॉस 2 फाई। पहले तो ये वैल्यूज निकाल लो और उसके बाद फॉर्मूला कोई मर्जी लगाओ, चाहे साइन वाला चाहे कॉस वाला, और देखो जरा क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हो। कॉस थीटा भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थीटा जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन 2 फाई कॉस 2 फाई की भी पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। जल्दी जल्दी से वैल्यूज निकाल दो और मुझे बताओ कॉस थीटा क्या आया है। साइन थीटा 1/3 means this is 1 and this is 3. No, this is 1 and this is 3. 2√2/3, ठीक है। 9 - 1 8 √ 2√2, so cos theta is 2√2/3। अब cos 2 फाई है 3 sin square theta, 3 1/9, so 1/3 is the value of cos 2 फाई। sin 2 फाई मेरे पास है 3 sin theta cos theta, so 2√2/3, this is sin 2 फाई, ये sin 2 फाई, ये cos 2 फाई, ये cos थीटा, ये sin थीटा। अब लगा लो फॉर्मूला साइन ऑफ थीटा प्लस 2 फाई का लगा के देखो, उससे आपके पास कोई वैल्यू ऐसी आ रही है जो स्टैंडर्ड एंगल हो, या कॉस से आएगी, दोनों में से देखो किससे वैल्यू मिलेगी आप। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूं तो साइन थीटा कॉस 2 फाई प्लस कॉस थीटा साइन 2 फाई, साइन थीटा 1/3, कॉस 2 फाई 1/3, cos theta 2√2/3 and sin 2 फाई 2√2/3। 1/9 plus 8/9 1। If this is 1, what the angle will be? Theta plus 2 फाई 90 degree. So your answer is 90 degree। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जहां पर आपको कुछ मैनिपुलेशंस लगानी, और जब भी इस तरह का एंगल आ जाता है तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इधर साइन और कॉस और टेन, व्हाटएवर, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द क्वेश्चन इज। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए। आई हैव 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट, 1 माइनस साइन 2x अंडर रूट, ये दो चीजें हैं मेरे पास। मुझे इनकी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ cos x sin x चाहिए when x is lying between 0 से π/2। x is lying between 0 से π/2। I want the expressions in terms of sin x and cos x. Condition is x is lying between 0 से π/2। sin 2x को
2 sin x cos x. चलिए कर दिया, आगे बस। इसको ऐसे तो साइन की टर्म में पहले भी था। देखो जी क्या कन्वर्जन है, इसको ध्यान से देख लेना। ये कन्वर्जन +2 तक हमारे काम आने वाली है, वहां पर भी हमें इसको यूज करना पड़ेगा। और इसको हम एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ही याद रखेंगे, जैसे हमने 1 + cos 2x और 1 - cos 2x के फॉर्मूले याद रखे थे, उसी तरीके से ये भी हम याद रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 को sin² x + cos² x और sin 2x को 2 sin x cos x ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये sin x + cos x होल स्क्वायर एंड √। अब मुझे एक बात बताना, जरा सोच के बुद्धि लगा करके इसको देखते हुए। मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास x² √ आ जाएगा तो उसको क्या लेना है, mod x। mod x लेंगे तो मुझे बताएं क्या ये क्वांटिटी जो इनसाइड पड़ी है क्या ये कभी नेगेटिव होगी? sin x + cos x, ओनली दिस क्वांटिटी यू हैव टू सी। sin x + cos x 0 से π/2 में क्या नेगेटिव होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। इट मींस मैं इसको सीधे सीधे sin x + cos x लिख दूं, क्योंकि अगर mod sin x + cos x भी लोगे तो अंदर की क्वांटिटी इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव ही है। So ultimately I will reach at sin x plus cos x। ये बात क्लियर है? अब जरा इसके ऊपर कुछ विचार व्यक्त करें अपने। अब यहाँ एक चक्कर है, I can write this as sin x - cos x²। I can write it as cos x - sin x whole square। दोनों तरीके से लिख सकते हो, लिख सकती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। मैं cos x - sin x का होल स्क्वायर कर दूं तब भी वही बात आएगी, sin x - cos x का स्क्वायर कर दूं तब भी वही बात आएगी। अब ये जो हमारे पास दो चीजें हैं उनका इफेक्ट कंबाइन करने के लिए मैं इसको लिख रही हूं sin x - cos x mod। ये बात क्लियर है? मैं sin x - cos x लूं या cos x - sin x, अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकती, मैं दोनों में से कुछ भी ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया, इसको लिखा sin x - cos x होल स्क्वायर एंड √ and I have taken the mod। Now just think about it, इस इंटरवल में ये थ्रू आउट पॉजिटिव है, थ्रू आउट नेगेटिव है, या किसी एक पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से साइंस चेंज हो जाएंगे इस मॉड्यूलस को जब हम हटाएंगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक sin x - cos x 0 से π/2 में क्या थ्रू आउट पॉजिटिव रहता है? अगर थ्रू आउट पॉजिटिव रहता है तो मेरा आंसर पूरे इंटरवल में sin x - cos x हो जाना चाहिए। अगर थ्रू आउट नेगेटिव रहता है तो मेरा आंसर माइनस ऑफ sin x - cos x, दैट इज cos x - sin x हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इन बिटवीन कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर विचार कर लें, और अगर कुछ समझ में आती है बात तो मुझे बता दें। हाँ जी, आज बड़े सुस्त सुस्त बैठे हो, क्या बात, फिजिक्स ज्यादा पढ़ ली? ओहो, ज्यादा पढ़ा दिया सर ने आज, कि मुश्किल वाला पार्ट पढ़ा दिया? क्या पढ़ा आज फिजिक्स में? लो बताओ तो, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में क्या दिक्कत है? क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो क्या दिक्कत है उसमें? इतना आसान है वो तो, बस इतने में काम खराब हो गया।
12वीं में जाकर के वेक्टर्स का पूरा चैप्टर है हमारे पास। मैथ्स में कर लेंगे, फिजिक्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिजिक्स का नाम आते ही सब हवा हो जाता है। हैं? ऐसा क्या पढ़ लिया मुझे बता दो। आज जब से मैं क्लास नहीं हुई तब से देख रही हूँ तुम सब ऐसे लटके लटके बैठे हुए हो, तुम्हें देख के मुझे नींद आनी शुरू होती है। ऐसा क्या करा दिया सर ने? पूछना पड़ेगा सर को कौन सी गुटी पिला के गया आज तुम्हें, या तुमने सोना ही शुरू कर दिया क्लास में। थ्रू आउट cos x माइनस sin x। और न्याणे हो थोड़ा सा ना, थोड़ी सी बुद्धि लगाया करो। हाँ अब ध्यान से देखना और ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस समझना। यहां से 0 से π/2 में साइन का ग्राफ ऐसे जाता है और 0 से π/2 में कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब भी दो कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस बात का मतलब क्या होता है? कॉमन सॉल्यूशन। मतलब ये पॉइंट डिनोट कर रहा है जहां पर sin x और cos x सेम वैल्यू अटेन कर रहे हैं। किस एंगल के लिए 0 से π/2 में दोनों सेम वैल्यू लेते हैं? π/4 45 डिग्री पे दोनों 1/√2 होते हैं। इसका मतलब दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू π/4। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं 0 से π/4 के बीच में हूं तो मुझे sin x की वैल्यू बड़ी मिल रही है कि cos x की वैल्यू एक पर्टिकुलर x के लिए? ये ग्राफ था sin x का, ये ग्राफ था cos x का। When I am cos x बड़ी वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कैन आई से 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा है एज कंपेयर टू sin x। इट मीन्स दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो कैन आई से I will have minus of sin x minus cos x when x belong to 0 से π/4। और जब आप π/4 से आगे जाओगे तो sin x बड़ी वैल्यू दे रहा है as compared to cos x, तो there it will be sin x minus cos x। ये जो मैंने कहानी सुनाई है ना अभी अभी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो कॉपी में, दिमाग में। और कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ लो। फिजिक्स के ट्रॉमा से बाहर आ जाओ। मैथ्स में ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। जागो और काम करो जल्दी जल्दी। वेक्टर्स ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को 10th में पढ़ा दिया जाना चाहिए। हैं? क्या कह रहा है? फिर तो 10th में फेल हो जाते हैं, फिर 10th CGPA आती है ना। हैं? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप पहले से, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं एक्चुअली, अगर वो आप पूरे करें। लॉग तो मैंने करवाना है, लॉग तो मैं करवाऊंगी, आई विल डू दैट, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको जरूरत पड़ती है लॉग की। हमारे पास IIT एडवांस में लॉग पर, स्पेसिफिकली लॉग पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, लॉग की प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, तो वो आपको करवानी ही करवानी है मैंने, उसमें तो कोई डाउट वाला काम ही नहीं है। पहले लॉग पूरा चैप्टर हुआ करता था, आज से कोई 8-10 साल पहले आपके सिलेबस का पार्ट हुआ करता था लॉगरिथम, पूरा चैप्टर हुआ करता था, तो वो बहुत इजी हो जाता था उससे काम करना। ये चीजें जो है लॉग तुमने 10th में भी पढ़ा तो होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा लॉग का। एनटीएससी का हाँ, एनटीएससी के लिए तो कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, सब कुछ भूल गए।
एक्चुअली बेस नहीं ना क्लियर करते कि क्यों जरूरत पड़ी लॉ, कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसीलिए वो हवा में ही रह जाती है चीजें, वो बेचारी कभी जमीन पे उतरती ही नहीं है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, करेंगे लॉ जब भी हमें टाइम लगेगा बीच में। व्हेनेवर आई विल गेट कि हमारा सिलेबस थोड़े सा पेस पे शुरू हो गया तो विल डू डेफिनेटली डू इट। हम जनरली क्या करते हैं, हमारा ये वो रहता है कि हम लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री 10th वाली 9th में करवा दें, जो एक्चुअल तरीका है। और 10th में ट्रिग्नोमेट्री की वजह से तुम तो ये सारे पढ़ रहे हो पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इसके कितने ऐसे फॉर्मूले होंगे आप आगे आगे देखते रहोगे जो फिजिक्स में यूज होंगे। तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट बेचारे चेहरा ही देखते रह जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कहाँ से क्या होगा। मतलब जब उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है उसके बारे में, फिजिक्स वाला टीचर क्या करता है, वो एक बार फॉर्मूला कहीं साइन सी प्लस साइन डी लगाया, यहाँ साथ में लिख दिया 2 sin c प्लस डी cos c माइनस d/2, चलो आगे चल दिया। वो बेचारा बच्चा सोचते ही रह जाता है कहाँ से कहानी आई और कहाँ को खत्म हो गई, समझ ही नहीं आई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का बहुत यूज, sin थीटा इज इक्वल टू 0 कहीं आ गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई लिखा और चल दिया आगे। बच्चा बेचारा देखता रहेगा करूं क्या, मैं किधर जाऊं। तो ये थोड़े थोड़े से गैप्स हैं, अगर ये पहले ही क्लियर हो जाएं, क्यों क्या हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ था क्या? हाँ मैं वही कह रही हूँ, ये होता है बच्चों, और ये कोई मतलब इट इज नॉट समथिंग अनयूजुअल या ऐसा है कि ऐसा क्यों, जब पढ़ा ही नहीं जिस बच्चे ने तो उसको कैसे समझ में आएगी बात। जिसने उसकी कोई कथा कहानी सुन रखी है पहले, कोई बैकग्राउंड है उसे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो कहाँ समझ में आएगी, आ ही नहीं सकते। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो करवा दिए जाए। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होगी, वो तुम्हें अभी तुम्हें भी समझ नहीं आएगी। इंटीग्रेशन आ गई समझ में, अच्छी बात है, आ गई है तो जितना बेसिक यूज होता है। बट जनरली मेडिकल वालों को फिजिक्स मुश्किल लगने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनका मैथमेटिक्स वाला पार्ट, फिजिक्स मुश्किल लगने का मैथमेटिक्स वाला पार्ट बहुत कमजोर रह जाता है। नॉन मेडिकल वालों को ये एडवांटेज है कि वो कुछ थोड़ी बहुत इस चीजें पढ़ते रहते हैं तो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है काम। चलो जी फटाफट एक क्वेश्चन करो। हाँ जी, ये नोट कर लिया, लिखो जी क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट सिर्फ रह गया, बाकी वी हैव फिनिश्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल रहता है, वो हम कल से शुरू करेंगे। अभी बाकी आपकी ट्रिग्नोमेट्री जितनी एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड उतना काम हम कर चुके हैं। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस that we have done. Properties of triangle is required for your IIT advance. और अगर आप एनसीईआरटी कभी गलती से खोल के देखते हो तो उसमें पीछे कुछ चैप्टर्स सिर्फ मेंशन किए हुए हैं। उसमें लॉगरिथमिक सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी है, और उसी में ही आपका ये भी मेंशन किया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट भी। आईआईटी एडवांस में इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, वो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। क्यों, ट्रिग्नोमेट्री से बोर हो गए हो? अगर अगला चैप्टर पहले तुम लड़ झगड़ के डिसाइड कर लो कि कौन सा करना है, मुझे बता देना, मैं वो करवा दूंगी। मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो सारी कराने हैं। सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपके पास एडवांस में तो कभी कुछ आता नहीं है, ठीक है जी। आईआईटी मेंस में कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभार आ जाता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर तुम्हें चाहिए, जो स्कूल पेपर होने हैं उसके हिसाब से तो चाहिए ही चाहिए। तुमने किया कौन कौन सा चैप्टर है अभी स्कूल में? मैं भूल जाती हूँ। अब पहले 5 ऐसे मैंने कोई रटा नहीं रखा ना। सेट रिलेशन फंक्शन है एक, उसमें शायद एक पीएमआई है, एक इनइक्वालिटी है। पीएमआई में करने लायक अगर तुम बोलोगे तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो मेरे हिसाब से उसमें करने लायक कुछ नहीं है। इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, सेट्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इनइक्वालिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो अभी ऐसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर अगेन अ लेंथी चैप्टर, फिर से बड़ा हो जाएगा, काफी कुछ उसमें करने की जरूरत है हमें।
बोलो तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर दूंगी। सौखा काम करो, औखा बाद में करेंगे हैं, ठीक है। ऐसा है, अभी छुट्टियों से पहले तो हमारे पास अभी 1-2 दिन ही है। तुम्हारी 11 से छुट्टियां हैं कि 12, आई मीन सैटरडे से क्लास है? 11 से छुट्टियां हैं या 11 तक क्लास है? 11 तक क्लास है। आज वेंस 11 को संडे नहीं है, संडे तो 12 को है। चलो फिर अभी आपके पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन हैं। अब एक चीज और मुझे क्लियर कर दो कि कल से सेट से शुरू करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की आप पार्ट जितना मुझे अभी करना है वो हो चुका है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल शुरू करना है। वही कंटिन्यू करना चाहते हो या सेट से शुरू करना चाहते हो? ठीक है, सेट में ऐसा क्या होमवर्क मिल गया जिसमें इतनी टेंशन हो गई है? उसमें करने लायक कुछ है? एक मिनट मेरी बात सुन लो, ध्यान झगड़ा ना करी जो तुसी। अभी तुम्हारे स्कूल खुलने कब है? 1 तारीख। 1 से नहीं खुलने होंगे, 4 से खुलने होंगे, क्योंकि 3 का संडे है। तो जनरली जो स्कूल्स हैं वो 4 से खुल रहे हैं इन जनरल। बाकी तुम्हारे स्कूल का मुझे पता नहीं, वैसे 4 से खुल रहे हैं। तुम्हारी छुट्टियां कब तक है? यहाँ पर छुट्टियां कब तक हैं? हफ्ते से ज्यादा तो नहीं होंगी, ठीक है। तो तुम 20-21 तक वापस आ जाओगे। 11-12 से अगर छुट्टी होती है तो 21-22 मैक्सिमम, इससे ऊपर की तो छुट्टी होने वाली नहीं है, ठीक है जी। अभी 4 दिन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आई विल ट्राई माय बेस्ट की फिनिश हो जाए। नहीं तो एक आधा लेक्चर लगेगा, उसके बाद भी हमारे पास 8-10 दिन हैं। सेट करने में तो 3 या 4 दिन मैक्सिमम चाहिए, इससे ऊपर लगाना ही नहीं है मुझे उस पर टाइम, क्योंकि उसमें से ऐसा कुछ आता ही नहीं है, तो उसके ऊपर टाइम फालतू लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे स्कूल जाने से पहले सेट्स भी फिनिश हो जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री भी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और कुछ बस फिर हमें टेंशन ना ले जाया करो, सेट्स में कुछ करने को नहीं है, फालतू का चैप्टर है। 2 या 3 चीजें हैं जो करने वाली हैं, बाकी कुछ भी उसमें है ही नहीं जिसमें हमें कोई परेशान होने की जरूरत है। एक्स्ट्रा कुछ खास करना नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत कुछ और था एनसीईआरटी के अलावा करने के लिए। सेट्स में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में उसका कुछ आना ही नहीं। जो आना है वो एनसीईआरटी पार्ट से ही हो जाना है। तो 4 दिन मैक्सिमम सेट्स के लिए चाहिए और 3-4 दिन ही मुझे ट्रिग्नोमेट्री में और चाहिए। So इतना टाइम वी हैव बिफोर योर स्कूल ओपन, सो विल बी एबल टू फिनिश ऑफ बोथ द थिंग्स। चलिए जी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताना है आपने। cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -12। जल्दी जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करवाना है जरूरी इसके बाद में, जल्दी कर दो फटाफट। जीरो से 2 पाई में अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं खुद को, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन cos x -12 से बड़ा फिर बैठ गया आराम से। ये cos x का ग्राफ है, -12 से बड़ा। इफ आई टेक दिस एज y इज इक्वल टू -12, मतलब मेरा जो सोल्यूशन है वो किस पार्ट में आ रहा है? यहां से लेकर के यहां तक, ये 2 ब्रांचेस हैं। तो आपको ये एंगल ढूंढना है और ये एंगल ढूंढना है। ये बोलो जी, सेकंड क्वाड्रेंट में -12 किस एंगल के लिए वैल्यू आएगी? 120, सो 2π/3 पे आएगी। और थर्ड में किसके लिए आएगी?
240 60 हाँ 240 तो 0 से 2 पाई बाय 3 और 240 से 2 पाई। अगर हम किसी भी वैल्यू को पाई की फॉर्म में लिखना हो जैसे 240 और कैसे लिखेंगे? 240 का कन्वर्जन नहीं कर सकते, 180 डिग्री पाई होता है तो 240 पाई बाय 180 इंटू 240। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जल्दी जल्दी कर दो और फिर जाओ। और आज होमवर्क भी कुछ नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों असाइनमेंट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर कुछ बचा हो किसी का उसमें से तो उसे कंप्लीट कर लेना, और कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। लिखिए जी, क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ साइन ई पावर एक्स cos e power x is equal to 2 power x minus 2 plus 2 power minus x minus 2। e power x जो है this is exponential function। E एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं आपको। जैसे पाई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, ऐसे ही E भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू लाइज इज अप्रोक्सीमेटली 2.73। ठीक है जी। 2 पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, E पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया तुम्हें कि क्या चीजें हैं। अब जरा इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करेंगे आप अपने। चलो ऐसा ऐसे नोट कर लो, इसे करके आना। आज तुम पढ़ने के मूड में नहीं हो, दिमाग तुम्हारा चल नहीं रहा है। सो आई फिनिश ऑफ द लेक्चर हियर ओनली। ये क्वेश्चन अगली क्लास में करके आएंगे लेकिन घर से, ठीक है। आपको बताने हैं नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है जी। 2.73 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वैसे इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है बट ये नोट कर लो, इन जनरल आपको काम आएगी आगे चल करके चीज। E इज एन एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.73। आज होमवर्क कोई नहीं है, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय। Last